So, dear audience, most welcome again in Pinnacle Career Coaching Classes बैतुल. So, dear students, हम आज बहुत स्लोली और कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे. तो बेटा आप आज अपन कौन सा टेंस पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, और आप सभी को पता है कि इस टेंस में अपन हेल्पिंग वर्ब वॉच और वर्ब का प्रयोग करते हैं प्लस V1 प्लस ing. ओके, तो स्टूडेंट्स अगर इस टेंस की बात करते अपन पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, है ना, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपन पहचान, अगर हिंदी की बात करते अपन हिंदी में, तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर इस टेंस के अंत में, इस टेंस के अंत में रहा है नहीं, रहे थे, रही थी और रह रहा था. ओके, तो इस प्रकार अगर सेंटेंस आते हैं जैसे कि रहा था, रहे थे और रही थी, ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी, है ना. तो अगर ऐसे कोई सेंटेंस आते हैं बेटा, तो उसके लिए अपन कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का. देखो, अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे अपन तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉच वर्ब प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखा बेटा? सब्जेक्ट प्लस वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस V1 प्लस ing. ओके, तो इसमें भी कुछ कंडीशन रहता है बेटा कि अगर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट और किसी का नाम रहेगा, या फिर अगर किसकी बात करते हैं बस सिंगुलर की, सिंगल व्यक्ति की, तो इस कंडीशन में अपन किसका प्रयोग करते हैं बेटा? अपन वॉच का. किसका? वॉच का. उसी प्रकार सेकंड ऑप्शन क्या आएगा बेटा? है ना, उसी प्रकार अगर यू, वी, दे और प्लूरल, प्लूरल में इसको बेटा बहुवचन, इनके साथ में अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो चीजें और याद रखना पड़ेगा आपको कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोल सकते इसको अपन, है ना, ing प्लस ऑब्जेक्ट. तो सिंगुलर आई, ही, सी, इट और किसी नेम के साथ में अपन वॉच का प्रयोग करेंगे, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ में अपन वर्ब का प्रयोग करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अब देख सकते हो तो क्या लिखे बेटे यहां पे? पास्ट में चल रहा काम. देखो, वहां पढ़ रहा था, तो किसकी बात हो रही है बेटा यहां पे? बॉयज की. तो ही वॉज रीडिंग. उसी प्रकार मैं घर जा रहा था, तो क्या रहा बेटा? आई वॉज गोइंग होम. वे मैदान में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग इन द ग्राउंड. तो ओके स्टूडेंट्स, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, if you want to learn English and if you want to learn grammar and if you want to speak English, so this is the best plus for you. You can learn English and you can also improve your confidence level and boost your communication. ओके स्टूडेंट्स, देखो उसके बाद में बेटा नेगेटिव अपन डायरेक्टली पढ़ लिए. क्या लिखा है? वहां पढ़ नहीं रहा था, he was not reading, we were not working, हम काम नहीं कर रहे थे. इंट्रोगेटिव में क्या आ जाएगा बेटा? इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन वापस जाते हैं अपना, ठीक है. तो जैसे कि अब कुछ सेंटेंस को आपको बनाना है, जैसे मैंने बोल रहा हूं, है ना. सुनील सर कल कॉलेज जा रहे थे.
तो बेटा सुनील सर कल कॉलेज जा रहे थे, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, है ना, मैं कल स्कूल जा रहा था। तो स्टूडेंट्स इन दोनों सेंटेंस को आप बना सकते हो, है ना। ट्रांसलेट करो। पहला है सुनील सर कल अंग्रेजी, ओके, सुनील सर कल कॉलेज जा रहे थे। तो बेटा आप सभी को पता है स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले सब्जेक्ट कौन है बेटा, यहाँ पे सुनील सर है। कौन है? सुनील सर है। तो क्या लिख दिया? सुनील सर। अब बताओ नेम के साथ में क्या आएगा बेटा? वॉज लगेगा। क्या लगेगा बेटा? वॉज लगेगा। तो क्या जाएगा? सुनील सर वॉज। अब जाने को क्या बोलते हैं बेटा अपन? गो, गो। उसमें आईएनजी वाला फॉर्म लगते हैं गोइंग टू कॉलेज। ओके, बीत गया वाला कल को क्या बोलते बेटा अपन? यस्टरडे। क्या बोलेंगे बेटा अपन? यस्टरडे। तो क्या आएगा? सुनील सर वॉज गोइंग टू कॉलेज यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार मैं कल सो रहा था, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बेटा अपन? आई वॉज स्लीपिंग यस्टरडे। ओके, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे। तो बेटा इसका बताओ, मैं कल स्कूल जा रहा था, तो इसका आप इजीली बना लोगे, आई होप। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार अपन सेंटेंस बनाएंगे, है ना। अब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव बनाना सेंटेंस। क्या बनाना है बेटा अपन को? नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग चलाना है आपको। ठीक है बेटा। अब नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉच अब्लिक वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ क्या लगाना है बेटा को? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है। B1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वॉच ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस B1 प्लस आईएनजी। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे आप देख सकते हो पहला सेंटेंस कैसे बनाओगे आप, है ना। मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो स्टूडेंट इसका बताओ, मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, या फिर मैं कल मोबाइल नहीं चला रहा था। अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे मस्ती करते हैं, तो बोलते मस्ती कौन कर रहा था? तो बोलते सुनील सर नहीं, सर ये मस्ती कर रहा था, या फिर, है ना। कई बार क्या होता है कि टीचर, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, टीचर पूछता है बेटा कौन चिल्ला रहा था, तो क्या वो सर ये चिल्ला रहा था, है ना। तो इस कंडीशन में अपन पुरानी बातों को बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा? मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, तो क्या जाएगा बेटा इसका बताओ? आई के साथ में क्या लगता है बेटा? वॉच नॉट टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे। कल को क्या बोलते बेटा? यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो मैं कल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, है ना। तो क्या हो बेटा, आप देख सकते हो, है ना, ये है, वह पढ़ नहीं रहा था, ही वॉज नॉट रीडिंग, हम काम नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट वर्किंग। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार इंट्रोगेटिव में क्या आएगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देख देख सकते हो, क्या वहां पढ़ रहा था?
वॉज ही रीडिंग, क्या तुम मुझे बुला रहे थे, वर यू कॉलिंग मी। ओके स्टूडेंट्स, वट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, WH वाला है। वे क्यों हंस रहे थे, वाई वर दे लॉपिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा इस टेंस में अपन किसका प्रयोग करेंगे, वेन और वाइल का, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं होता, क्योंकि कंपटीशन में अपन जब भी जाते हैं सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। ओके, तो क्या लिखा है बेटा, लॉन्ग एक्शन के लिए अपन पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे और शॉर्ट एक्शन के लिए अपन सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। ओके, अब देख सकते हो, जब वह आया मैं सो रहा था। क्या लिखा बेटा, जब वह आया मैं सो रहा था। तो इसके लिए एक चीज और याद रखना बेटा, है ना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अपन प्रयोग कहां करते हैं, है ना, कि कॉम्प्लेक्स है ये, दो एक्शन साथ में, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं बेटा अपन, ऐसे भी स्ट्रक्चर लिख सकते, पहला है सब्जेक्ट प्लस वॉच वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कंजक्शन यूज कर लो। ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, या फिर ऐसा भी यूज कर सकते अपन, है ना, पहले आप कंजक्शन यूज कर लो, कंजंक्शन, है ना, उसका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, उसके बाद में कॉमा लगा के सब्जेक्ट प्लस वॉच वर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है ना, तो अपन वापस चलते हैं, है ना। तो क्या लिखा बेटा यहाँ पे, पहले कंजंक्शन आ गया, कंजक्शन क्या लिखा, व्हेन ही केम, जब वह आया मैं सो रहा था, तो व्हेन ही केम आई वाज स्लीपिंग। ओके, जब बारिश हो रही थी हम मैदान में खेल रहे थे। क्या लिखा बेटा यहाँ पे, जब बारिश हो रही थी हम मैदान में खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड वाइल इट वॉज रेनिंग। ओके स्टूडेंट्स, जब मैं घर पहुंचा वह खाना बना रही थी, व्हेन आई रीच्ड होम शी वॉज कुकिंग फूड। जब बारिश हो रही थी हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग व्हेन इट वॉज रेनिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहां बहुत सारे बच्चों को व्हेन और वाइल में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। ओके, अब बेटे हम देख सकते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्हेन का प्रयोग किस कंडीशन में करेंगे। जब मैं कल सुबह उससे मिलने गया था तो वह अपने अध्ययन कक्ष में अध्ययन कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम। ओके, आई वॉज नहीं बेटा, ही वॉज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम व्हेन आई वेंट टू मीट हिम यस्टरडे मॉर्निंग। ओके, जब वह आया तो मैं सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो